गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं लक्ष्मी नारायण गुप्ता आज की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दुर्ग यूनिवर्सिटी, रायपुर यूनिवर्सिटी, बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं छत्तीसगढ़ के, वो सब अपना टाइम टेबल जारी कर चुके हैं परीक्षा के लिए। एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत सारे बच्चों के हमको मैसेज प्राप्त होता रहा कि सर, जैसे पिछले बार आपने वीडियो बनाया था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, उसी प्रकार इस साल भी आप क्वेश्चन बनाइए। तो हमने उस सीरीज स्टार्ट कर दिया है। आज आप लोग के लिए लाए हैं ऑडिटिंग में जो इस साल पूछे जाने वाले प्रश्न जो संभावित हैं उनके बारे में हम यूनिट वाइज चर्चा करेंगे। यूनिट वाइज चर्चा करने में देखेंगे कि कौन सा यूनिट का कौन सा क्वेश्चन बन रहा है। आप उसको अच्छे से तैयार करिए, अच्छे वे में पढ़ के जाइए, निश्चित तौर पे आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसी शुभकामना के साथ इस क्लास को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यूनिट 1 में पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। तो यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, अंकेक्षण क्या है, अंकेक्षण का क्या उद्देश्य है, समझाइए। अंग्रेजी वाले छात्रों के लिए What do you understand by auditing? Explain it. Objective. ये आपका पहला प्रश्न होगा। दूसरा क्वेश्चन इसी यूनिट से जो मिलने की संभावना है हमको, यूनिट 2 में अंकेक्षण, यूनिट 1 का अंकेक्षण कार्यक्रम क्या है, यह किस प्रकार तैयार किया जाता है, इसके गुण दोष को बताइए। What is an audit program? How is it prepared? Discuss its merit and demerits। ये आपके यूनिट 1 के दूसरे क्वेश्चन बनेंगे। तीसरा क्वेश्चन, यूनिट 1 का तीसरा क्वेश्चन, अंकेक्षण की परिभाषा दीजिए तथा अंकेक्षण के विभिन्न प्रकारों को संक्षेप में बताइए, संक्षेप में समझाइए। डिफाइन ऑडिटिंग एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट। ये आपका यूनिट 1 का 3 क्वेश्चन है। इस 3 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, आपका यूनिट 1 कवर हो जाएगा। यूनिट 2 की बात करते हैं तो यूनिट 2 में पहला क्वेश्चन होता है, प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है, समझाइए। प्रमाणन प्रविधि अपनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। वाउचिंग इज खत्म हो गया। वाउचिंग इज अ बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। Explain what points should be taken into consideration while adopting the technique of watching। ये आपका पहला क्वेश्चन है दूसरे यूनिट का। दूसरा क्वेश्चन है, रोकड़ पुस्तक के प्रमाणन से आप क्या समझते हैं। रोकड़ पुस्तक का प्रमाण करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अंग्रेजी में What do you understand by the watching? वाउचिंग है, वाचिंग नहीं है, ये वाउचिंग है, ये वाउचिंग है, ठीक है। वाउचिंग ऑफ कैश बुक, what point should be kept in, ये वाइल हटा देगा, in वाउचिंग द कैश बुक। ये आपका क्वेश्चन है यूनिट 2 का दूसरा क्वेश्चन। यूनिट 2 का तीसरा क्वेश्चन के जब बारे में बात करते हैं तो आंतरिक नियंत्रण क्या है, आंतरिक नियंत्रण एवं आंतरिक निरीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक। इन दोनों के बीच आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस बताना पड़ेगा। यूनिट 3 का जो पहला क्वेश्चन है, कंपनी, एक मिनट, यूनिट 2 का तीसरा था, हाँ, यूनिट 3 स्टार्टिंग करते हैं। कंपनी अंकेक्षण से क्या आशय है। एक कंपनी अंकेक्षक के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व की व्याख्या कीजिए। ये डबल हो गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से कंपनी अंकेक्षण से क्या आशय है, एक कंपनी अंकेक्षक के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व की व्याख्या कीजिए। ये है, यहाँ से रिपीटेड हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक रिपीटेड हो गया है, उसको आप देख लेंगे। सेकेंड है, इसमें अंग्रेजी वालों के लिए, व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी ऑडिट, एक्सप्लेन द राइट, ड्यूटी एंड लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी ऑडिटर। ये आपका
यूनिट 3 का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, आप एक कॉलेज के खातों का अंकेक्षण करने के लिए अंकेक्षक नियुक्त किए गए हैं, आप किस प्रकार अपना कार्य करेंगे? You have been appointed as an auditor to audit the account of a college. Describe how you will proceed in the matter. आपको अगर कंपनी ये कॉलेज का ऑडिटर नियुक्त कर दिया जाए तो आप अपना काम किस प्रकार करेंगे उसको इसमें बताना है, एक्सप्लेन करना है। तीसरा क्वेश्चन है, विभाजन योग्य लाभ क्या है? लाभांश वितरण के संबंध में कंपनी अधिनियम में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं? व्हाट इज डिविजिबल प्रॉफिट? व्हाट आर वेरियस प्रोविजन मेड इन द कंपनी एक्ट रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड? डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या क्या प्रावधान बनाया गया इसको आपको बताना है। इसके बाद यूनिट 4 का पहला क्वेश्चन है, संपत्तियों के सत्यापन का क्या उद्देश्य है? इसके मूल्यांकन के संबंध में अंकेक्षण कहां तक उत्तरदायी है? What is the objective of verification of assets? एसेट नहीं है, ये आपका assets है, ठीक है, इसको ध्यान करिएगा, assets। How far is the auditor responsible as regard their valuation? ये आपका यूनिट 4 का पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, अनुसंधान क्या है? इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, यह अंकेक्षण से किस प्रकार भिन्न है? What is investigation? Discuss its objective. How does it differ from auditing? इसको बताना है कि अनुसंधान जो आपका इन्वेस्टिगेशन है वो आपका ऑडिटिंग से किस प्रकार भिन्न है, उसके बारे में आपको बताना है। यूनिट 4 का तीसरा क्वेश्चन है, मूल्यांकन क्या है? संपत्तियों के मूल्यांकन का मुख्य सिद्धांतों को बताइए। What is the valuation? Explain the basic principle of valuation of assets है, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स है, वैल्यूइंग ऑफ एसेट्स है, इसको ये अलग हो जाएगा यहाँ से, है ना, ये पोर्शन अलग हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए यूनिट 5 में बात करते हैं। यूनिट 5 में कंपनी अंकेक्षण की नियुक्ति, योग्यताएं और अयोग्यताएं क्या है, वर्णन कीजिए। अंग्रेजी में डिस्क्राइब द प्रोविजन विद रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर of the company, qualification and disqualification of a company auditor। ये आपका 5वां यूनिट का पहला क्वेश्चन होगा। इसके बाद 5वां यूनिट का दूसरा क्वेश्चन है, कर अंकेक्षण से आप क्या समझते हैं? इसके उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र का वर्णन कीजिए। What do you understand by tax audit? Explain its object and scope। ये आपका 5वां यूनिट का दूसरा क्वेश्चन बनेगा। 5वां यूनिट का तीसरा और आखिरी क्वेश्चन, लागत अंकेक्षण की परिभाषा दीजिए। लागत अंकेक्षण का उद्देश्य और प्रकारों का वर्णन कीजिए। डिफाइन कॉस्ट ऑडिट, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव और एंड वेरियस टाइप ऑफ कॉस्ट ऑडिट। तो इस प्रकार ये आपका 5 यूनिट का जो क्वेश्चन है अलग अलग यूनिट वाइज उसमें हम लोग चर्चा किया है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए, उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।